हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। हम अपनी मदर ऑफ पेडागोजी सीरीज में अब तक पहला चैप्टर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, एडोलसेंस, सोशलाइजेशन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी और ईसीसीई के क्वेश्चन कर चुके हैं हम कवर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जिसके अंदर आज की वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें वैदिक, बुद्धिस्ट और मुस्लिम पीरियड आएगा। उसके बाद कमीशन एंड कमिटीज में हम करेंगे प्री इंडिपेंडेंस 1835 से 1947 तक का, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 2020 और कोठारी कमीशन 1964 से 66। आज हम इन टॉपिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। जब भारत में उपनिवेशवाद हो रहा था तब उसका क्या इम्पैक्ट रहा था। तो फॉरेन गुड्स वर गिवन फ्री एंट्री इन इंडिया हुआ था। ब्रिटिशर्स ने क्या करता, फ्री एंट्री दे दी थी कि ब्रिटेन से जो भी सामान आएगा, मशीन मेड जो गुड्स आएगा, वो सब फ्री में आएगा, ठीक है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी उस पर नहीं लगेगी। दूसरा, इंडियन गुड्स वर मेड टैक्स फ्री, नहीं टैक्स फ्री नहीं, उन पे तो हैवी टैक्स लगाया गया था, ठीक है, ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और उधर उसको अनकम्पिटेटिव बना दिया गया था ज़्यादा। इंडिया बिकेम लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रो कॉटन, नहीं, इंडिया एक्सपोर्टर बना था रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर नहीं बना था कॉटन का। और क्रिएशन ऑफ जॉब वर वीवर्स, नहीं, उल्टा उनके वो तो जॉबलेस हो गए थे। तो ऑप्शन ए इसका इकलौता आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एंड स्कूलिंग प्रोसेस इज टू डैश। अब स्कूल और स्कूलिंग प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछा है। तो देखो, इसमें पहला लिखा है फोस्टर द ग्रोथ ऑफ सोशल प्रोग्रेस, सही बात है, और एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू ड्यूई। तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ड्यूई जो थे वो एजुकेशन को क्या मानते थे, सोशल प्रोसेस है, ठीक है। तो सोशल प्रोग्रेस और डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन, उन दोनों ही पॉइंट पे उन्होंने बात की थी। तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का हाईएस्ट फंक्शन इनमें से कौन सा ये पूछा है। तो देखो, कह रहा है टू क्रिएट इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हु इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद लाइफ एज अ होल, सही आंसर है। टू क्रिएट अ स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल हु इज कंसर्न विद ओनली हिज फील्ड, नहीं, सिर्फ एक फील्ड से कंसर्न रखने वाला नहीं होता है, हमें होलिस्टिक चाहिए कि वो हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हो, लाइफ को डील करना जानता हो। टू क्रिएट एन इंडिविजुअल हु कन्फर्म्स टू अ सिस्टम, नहीं। टू क्रिएट एन इंडिविजुअल हु इज एफिशिएंट टेक्नीशियन, नहीं, ठीक है, मैकेनिक नहीं बनाना है। ऑप्शन ए आ जाएगा, जो लाइफ को एज अ होल अच्छे से डील कर पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन टू द सोसाइटी। एजुकेशन के थ्रू, मतलब एजुकेशन का क्या काम होता है सोसाइटी में, ये पूछा है। तो देखो, सबसे पहले तो एजुकेशन का काम होता है सोशल फंक्शन, उसका पहले होता है कल्चर को ट्रांसमिट करना, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सारे हैबिट्स हो गई, कस्टम्स हो गए, जो भी नॉलेज है कल्चर की, वो पास ऑन करना। दूसरा इक्वलिटी, मतलब डेमोक्रेसी में होता है कि एजुकेशन का ना एम होता है कि लोगों के बीच में इनइक्वलिटी को कम करा जाए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, जैसे सोशल मोबिलिटी ज़्यादा हो, पॉजिटिव चेंजेस आए, ठीक है। तो इसमें लिखा ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ये होता है। रिड्यूस इनइक्वलिटी एंड डिस्पैरिटी, सही है। सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज, तीनों ही काम होने चाहिए, तो 1 2 3 आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश करेस्पॉन्ड्स टू द एजुकेशन प्रोसेस नॉर्मली अडॉप्टेड बाय स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। अब स्कूल और यूनिवर्सिटी में कौन सी एजुकेशन मिलती है। तो इनमें हमें मिलती है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर में पूरी एजुकेशन मिलती है, जैसे कि पहले ये वाली क्लास करी फिर ये वाली क्लास करी, तो स्ट्रक्चर में मिलती है। रूल्स ओरिएंटेड एजुकेशन होती है, ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, ठीक है, स्कूलिंग करते हैं अपनी, फिर डिग्री लेते हैं, फेस टू फेस मोड वाली, तो ये भी फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन हमें मिलते हैं कहाँ पे, फैमिलीज में, सोसाइटी में, चलते फिरते मम्मी पापा जो ज्ञान दे देते हैं, ठीक है, वो हो जाता है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल हो जाता है हमारा, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में जो हम करते हैं ना, जैसे डिस्टेंस लर्निंग हो गई, ठीक है, इग्नू से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो कि सिर्फ एग्जाम देने जाना है, क्लासेस नहीं है, कोई कल्चर स्ट्रक्चर नहीं है करने का, ठीक है, वो आ जाएगा नॉन फॉर्मल में। तो इसका आंसर क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, जो कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। सही तरीके की एजुकेशन के बारे में क्या सही है। इट इंक्लूड्स चाइल्ड इनटू अ फ्रेमवर्क, इट क्लासिफाइज चाइल्ड इनटू वेरियस टाइप, इट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर मेथड, इट अंडरस्टैंड एज द चाइल्ड एज ही इज। तो देखो, एक तो जो ये लेबलिंग कर रहा है ना कि एक फ्रेमवर्क में डाल दिया, बच्चों को अलग अलग लेबल्स में डाल दिया, ये सब उसमें नहीं होता है, ठीक है। बच्चा जो होता है हम उसको एज इट इज जैसा वो है वैसा का वैसा ही लेते हैं, ठीक है, उसकी सारी कमियों खामियों के साथ, और फिर उसको फ्रीडम दे के पूरा ग्रो कराते हैं, मतलब उसको जो भी चीज़ हम दे सकते हैं, समझा सकते हैं, वो सब समझाया जाता है।
तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा ऑप्शन डी, इट अंडरस्टैंड द चाइल्ड एज ही इज। ठीक है, बाकी उन ऑप्शंस बेकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिजीनियस एजुकेशन इन इंडिया इन अर्ली 19th सेंचुरी। मतलब जो इंडिया की जो एजुकेशन थी अर्ली 19th सेंचुरी में, मतलब अंग्रेजों से आने से पहले इंडिया में जो एजुकेशन चल रही थी उसके बारे में बात हो रही है। स्कूल्स वर रन विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लोकल रिच मैन। हाँ, जितने भी अमीर लोग रहते थे, वेल्दी लोग रहते थे, चाहे वो जमींदार हो, कम्युनिटी के डोनेशन हो, ठीक है, तो उन सब की हेल्प से चलता था, फंडिंग वहीं से आती थी। करिकुलम फोकस्ड ऑन क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल ट्रेडिशन। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। तो लैंग्वेज जैसे संस्कृत और पर्शियन वगैरह पढ़ाई जाती थी, ठीक है, जितने भी लॉजिक थे, लॉज थे, वो सब पढ़ाए जाते थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2। ये प्री ब्रिटिश बोला जा रहा है, मतलब जब से ब्रिटिश आए थे ना उससे पहले से है, मतलब उसकी बात हो रही है, प्री ब्रिटिश एरा की बात हो रही है। तो दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल होता है। तो देखो इसमें पहले लिखा इट प्रोवाइड्स पीपल टीचिंग स्किल्स दैट प्रिपेयर देम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो ये तो सही है, इंसान वर्ल्ड का काम करेगा, ठीक है, उसे पैसे आएंगे तो घर चलता है, लाइवलीहुड कमाता है। हायर एजुकेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी सोसाइटी विच प्रिपेयर एजुकेटेड हेल्थ केयर कंज्यूमर्स एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, मतलब हेल्दी सोसाइटी का मतलब ये कि डॉक्टर पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, अच्छे खासे जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन इज करेक्ट। इनफॉर्मल के बारे में इनमें से कौन सा सही है, ये पूछा है। तो इट्स गोल आर ऑलवेज रूटेड फर्मली इन वैल्यू सिस्टम, सही है। फैमिली सोसाइटी में ज़्यादातर ये तो ज्ञान देते हैं मॉरल वैल्यूज़ के बारे में। इट हैज़ नो डायरेक्ट कंसर्न विद डिग्री और डिप्लोमा, हाँ इसकी कोई डिग्री नहीं मिलती है, सही है। इट डज नॉट सप्लीमेंट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ये सप्लीमेंट करता है, ठीक है, ये वाला गलत है। तो 1 and 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। सही तरीके के एजुकेशन के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक नहीं होगा, तो जो नहीं है वही बताना है। तो देखो इसमें हेल्प्स ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हिज ओन सेल्फ प्रोजेक्टेड वैल्यूज। खुद के बारे में बच्चों को समझाया जाता है कि हाँ वो जैसा होगा, अपने आप को समझने में, अवलोकन करने में, ऑब्जर्व करने में बच्चे की हेल्प करता है। हेल्प्स ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट टू बिकम अवेयर अबाउट कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस अबाउट हिम, ये भी सही है। हेल्प ईच स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम एजुकेटर प्री कंसीव्ड नेशंस, नेशन नहीं नोशन आएगा, प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट लाइफ। तो देखो एजुकेटर से प्री कंसीव्ड नोशन मतलब पहले से ही उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये नेगेटिव वाली चीज़ है, ये सही था। हेल्प ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ इन रिलेशन ऑफ ऑल थिंग्स के लिए भी ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखो वो करे प्री कंसीव्ड नोशन, ये होता है नेगेटिव टर्म, ठीक है, मतलब उस पे हम थोप देंगे, जो टीचर सोचता है ना, एजुकेटर जो सोचता है दुनिया के बारे में, वो उस बच्चे पे भी थोप देगा, ठीक है, अपनी लर्निंग को। तो ये तो गलत है, क्वेश्चन में नोट पूछा था तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पावरमेंट इज इम्प्लाइड इन एजुकेशन। एजुकेशन में हम कौन सा एम्पावरमेंट को इम्प्लाई करते हैं। पहला है प्रमोटिंग सेल्फ रिकॉग्निशन, स्टिमुलेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इनेबलिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ये तो तीनों ही किए जाते हैं, तो 1 2 3 आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज एडुकेटम मीन। एडुकेटम का क्या मतलब होता है। तो एडुकेटम का मतलब होता है यहाँ पे कि एक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, एडुकेटम में आ जाएगा टू ग्रो। देखो जैसे टू रेज या टू ब्रिंग अप आ गया, ठीक है, तो टू ब्रिंग अप ये हो जाता है एडु केयर का, एडु केयर, ठीक है। टू रेज या टू ब्रिंग अप इसका हो जाता है टू लीड या टू ड्रॉ आउट, तो वो हो जाता है हमारा टू डेवलप, ये हो जाता है एडू, ई डी यू सी ई आर ई, ठीक है, ये इसका हो जाता है। और एडुकेटम का होता है ए डी यू सी ए टी यू एम, एडुकेटम का होता है हमारा टू ट्रेन, ठीक है, या फिर द एक्ट ऑफ टीचिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग, ये दो इसके मतलब होते हैं। अब एक्ट ऑफ टीचिंग तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन टू ट्रेन लिखा है, टू ट्रेन मतलब टू ग्रो, ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा एडुकेटम का मतलब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द इक्वल वर्ड इन लैटिन फॉर द वर्ड एडुकेशन। देखो लैटिन में इसका पूछा है, तो लैटिन में इसका वर्ड है जो है वो है एडुकेटम, ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन ए, 13 तो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
द फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन किसने दी थी? तो ये दी थी लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, मैकाले मिनट्स में दी थी लॉर्ड मैकाले ने, और इसका नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस थ्योरी में ये बोला गया था, देखो मैकाले मिनट आया था 1835 में, हाँ ये भी याद रख लेना, मैकाले मिनट आया था 1835 में। इसमें ये बोला गया था कि हम ना सिर्फ अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी को पढ़ाएंगे और फिर वो एजुकेशन धीरे धीरे नीचे के लोगों में नेचुरली चली जाएगी। ठीक है, तो अपर क्लासेस को पढ़ाने की बात हुई थी इसमें, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, 1835 में थे मैकाले मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एजुकेशन इज समथिंग दैट मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, कि इंसान आत्मनिर्भर बने और निस्वार्थ बने, मतलब किसी का अपना स्वार्थ ना देखे। ये आइडिया कहाँ दिया गया है? तो ये आइडिया दिया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन सी ऋग्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम के हिसाब से एजुकेशन क्या है? तो देखो, अ मीन्स टू अर्निंग अ लिविंग, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन साइल इन परस्यूट ऑफ ट्रुथ, एक्वायरिंग नॉलेज, या अ स्कूल फॉर सिटीजनशिप। तो देखो, इसका सही आंसर आ जाएगा ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन साइल इन परस्यूट ऑफ ट्रुथ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से तो यही आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17, द स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू कितनी स्टेज? देखो, ये 2018 का क्वेश्चन है, तो तब तक एनईपी 2020 तो नहीं आई थी, तो ये उससे पहले का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तब होता था 10+2 स्ट्रक्चर, जिसकी होती थी 4 स्टेज, प्राइमरी मतलब 1 to 5 क्लास, फिर 6 to 8, फिर 9 10 और 11 12। ठीक है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ये 4 स्टेजेस होती थी, तो आंसर आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्ट या ईयर इज करेक्ट? एक्ट और ईयर की बात हो रही है, तो कौन सा सही है ये पूछा है। तो देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है आर्म्स एक्ट। ठीक है, 1878 में आया था, सही है। ये क्या था? लॉर्ड लिटन ने पास, ठीक है, याद रखना, लॉर्ड लिटन ने पास किया था। दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी 1878 में आया था। ठीक है, इसने लिखा 1879, 1878 में था, तो ये तो गलत हो गया, ये भी लॉर्ड लिटन ने ही पास किया था। एल्बर्ट बिल 1890 लिखा है, लेकिन ये 1883 में आया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। तो 2 और 3 तो गलत है, ऑप्शन 1 सही है, तो ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रिकॉग्नाइज द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी व्हेन इट सेज दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज अ क्यूमुलेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ द पास्ट? देखो, कौन सी पॉलिसी में ये बोला गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी इज अ क्यूमुलेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ द पास्ट? ये किसमें बोला गया है? तो ये बोला गया है एनपीई 1986 में। ठीक है, उसमें डायरेक्ट वर्डिंग्स हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पीपल इन दिस कंट्री आर डिलेइंग इन कंसिडरिंग एजुकेशन एज अ प्रोफेशन विच रिक्वायर्स इंटेंसिव प्रिपरेशन वाज एक्सप्रेस्ड बाय विच कमीशन? ये किस कमीशन का आंसर है? तो ये बोला गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में। ठीक है, ये आया था 1948-49, 1948-49 यूनिवर्सिटी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो आया था 1878 में, अभी बताया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था, 1878 हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसी को ना बाद में रिपीट भी किया था, मतलब रिपील किया गया था, रिपील किया गया था ये रिपन के टाइम पे, 4 साल बाद 1882 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रपोज बाय एजुकेशन कमीशन 1964-66 टिल क्लास 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो था, जिसमें पहली लैंग्वेज हमारी होगी मदर टंग, दूसरी लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट में होगी कोई भी मदर, मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश, नॉन हिंदी स्पीकिंग में हिंदी होगी या इंग्लिश होगी। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज हमारी होगी इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, जो कि हमने सेकंड लैंग्वेज में ना पढ़ी हो। तो फर्स्ट लैंग्वेज विच शुड बी टॉट इन स्कूल शुड बी द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, सही है। सेकंड लैंग्वेज शुड बी एनी मॉडर्न लैंग्वेज और इंग्लिश इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which of the following committee significantly commented that an important reason for why rural children are not able to access higher education is continued dominance of English। ये किस कमेटी ने बोला है, ये पूछा है। तो देखो ये बोला है राम मूर्ति कमेटी ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे कौन सी कमेटी ने क्या बोला। ठीक है, राम मूर्ति कमेटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उन्होंने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज बैरियर बोला था। इन्होंने यहाँ पे भी बोला था कि जो एक लैंग्वेज बैरियर है इंग्लिश, ठीक है, इसलिए गाँव के बच्चे ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच कमीशन कंसिडर्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एज वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ एजुकेशन। ये किसने बोला था? तो ये एजुकेशन जो कमीशन थी 1964-66, ये रहा इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसको हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर कोठारी कमीशन लिखा जाए तो कोठारी कमीशन लगाना आंसर। कोठारी कमीशन बोलता है कि सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ठीक है, वही हमारा एजुकेशन का मेन गोल भी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कि एजुकेशन वाज पुट इन कंकरेंट लिस्ट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, तब इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये डीपीएसपी की बात है। ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, उसका आर्टिकल 46 है, जिसमें कहते हैं कि हर स्टेट को ना मैंडेट किया जाता है कि वो ना प्रमोट करे स्पेशल केयर ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। जो भी वीकर सेक्शन होंगे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ठीक है, उनके एजुकेशन के लिए वो कुछ काम करे। ठीक है, उनके एजुकेशन इंटरेस्ट में उनको कुछ काम करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इज करेक्ट। इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, जो पहले पाठशाला वगैरह चलती थी ना, पाठशाला मदरसा वगैरह। तो सबसे पहले इट वाज नीदर ओपन टू ऑल नॉर इट हैड एनी यूनिफॉर्मिटी। तो कह रहे कि यूनिफॉर्मिटी की कमी थी, तो वो किसी के लिए ओपन नहीं थी, मतलब हर किसी के लिए ओपन तो नहीं थी। ठीक है, तो ये वाला तो सही लिखा है। इट वाज एलिटिस्ट इन कैरेक्टर एंड वाज सपोर्टेड विद रिलीजियस पर्पस। तो उसमें हाँ रिलीजियस पर्पस तो होते थे। ठीक है, जैसे कहीं पे हमें मदरसे में पढ़ना है तो हायर लर्निंग जो भी होगी वो एलिट लोगों के लिए होती थी। ठीक है, या हिंदुओं में अगर बात करें तो ब्राह्मण लोगों को ही सिखाया जाता है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट अनाउंस्ड इन 1835 रेजोल्यूशन बाय बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का रेजोल्यूशन था 1835 का, जो कि मैकाले में नेट पाया था। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो इसमें लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और पर्सन एबोलिश्ड एज कोर्ट लैंग्वेज। तो उन्होंने देखो कोर्ट लैंग्वेज के लिए बोला था कि पर्सन को हटा के ना इंग्लिश को डालते हैं लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और हायर कोर्ट्स। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। और दूसरा उन्होंने बोला था कि टीचर ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन खुलेंगे। ठीक है, फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग होगी। ठीक है, जो कि पहले नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नहीं बोला, वो तो वुड डिस्पैच में आया था। ठीक है, फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग वुड डिस्पैच में आया था, तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ओनली 2 इसमें आ जाएगा। हाँ, वुड डिस्पैच 1854 में आया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गांधी जी। तो लर्निंग मस्ट प्रोवाइड फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू बी फिजिकली एक्टिव। ये तो सही है, क्योंकि गांधी जी ने लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस ज़्यादा किया था। ठीक है, बेसिक शिक्षा जो थी वो नहीं की थी, लर्निंग बाय डूइंग पे ये फोकस करते थे, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं चिल्ड्रन मस्ट हैव द फ्रीडम टू क्रिएट देयर ओन मॉडल्स ऑफ नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। तो वो कहते थे कि हाँ ठीक है, बच्चों को इतनी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ मतलब रेसिपिएंट ना हो, पैसिव रेसिपिएंट ना हो, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे खुद से। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर द मैट्रिक सिस्टम इन वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट। जो हमारा मैट्रिक सिस्टम था ना, वेट और मेजर्स वाला, वो कब हमारे पार्लियामेंट ने कब वो एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था? तो वो कहता है 1956 में। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम वो डेसिमल सिस्टम वाले की बात हो रही है, तो वो हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज फर्स्ट स्टेटेड बाय विच कमीशन। तो ये बात हुई हमारी कोठारी कमीशन में, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66, उसमें वर्क एजुकेशन की बात हुई है, वर्क एक्सपीरियंस की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल, SUPW। ठीक है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जिसको बाद में वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एजुकेशन के नाम से डाल दिया गया है। हमारे बीएड के कोर्स में भी होता है ये। ठीक है, बीएड के DLED के कोर्स में वर्क एक्सपीरियंस।
तो पहले उसका नाम था SUPW। वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ है ये पूछा है। तो वो देखो ईश्वर भाई पटेल कमेटी की बात हो रही है 1977। ठीक है, उनके रिव्यू में आया था रिकमेंडेशन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1977। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द फर्स्ट एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एजुकेशन वाज हेल्ड फ्रॉम। जो पहली एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 14 से 19 जून 1971, 14 टू 19 जून 1971। ठीक है, बेंगलोर में हुई थी ये, बेंगलोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट डज न्यूपा स्टैंड्स फॉर। न्यूपा की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी आ जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस ये ओरिजिनली इस्टेब्लिश हुआ था ये नीपा की फॉर्म में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैक। देखो देखो नैक क्या होता है, ये होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये यूनिवर्सिटीज वगैरह को ग्रेडिंग देते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, कितनी नहीं। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज यूजीसी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूजीसी को कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये होती है 1956 में। ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। डे लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, जॉब से डिग्रीज को डे लिंक करना, उनको हटाना, ये कॉन्सेप्ट कब आया है। एनपी 1968 या एनईपी 1986। तो ये डे लिंकिंग की बात आई थी 1986 में। ठीक है, कि डिग्रीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लोगों की स्किल्स पे फोकस ज़्यादा करना है, वोकेशनलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ये आ जाएगा एनपी 1986। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958 इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक दिस। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुर्गा भाई देशमुख कमेटी। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा दुर्गा भाई देशमुख कमेटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। डैश रिकमेंड्स दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक यूजीसी, एनसीईआरटी, नीपा, एआईसीटीई विल बी स्ट्रेंथन टू इनेबल देम टू गिव देम शेप टू अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये कौन बोलता है, तो ये बोला गया था एनपी 1986 में भी। ठीक है, ये भी ऑप्शन ए आ जाएगा 1986। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। द एसेंस एंड वन ऑफ द रोल्स ऑफ एजुकेशन एज पर एनपी। एनपी के हिसाब से एजुकेशन का क्या रोल है, क्या एसेंस है, ये पूछा है। तो देखो आ जाएगा एक्लचरेशन रोल। ठीक है, उच्च संस्करण रोल आ जाएगा इसका। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ना कल्चर को एब्जॉर्व करेंगे एक जनरेशन से, और उस कल्चर को दूसरी जनरेशन, आने वाली जनरेशन में ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, ये होता है कल्चरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1813 द मीडियम ऑफ एजुकेशन यूज्ड इन प्राइमरी स्कूल्स स्टार्टेड बाय देम वाज। जब अंग्रेज आए उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट किया था, तो अंग्रेजों ने आके स्टार्ट किया था हमारा वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्नेकुलर। ठीक है, वर्नेकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एट सेकेंडरी स्टेज द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड विग्रसली इंप्लीमेंट द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। अभी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसने स्टार्ट कराया था, तो ये कराया था एजुकेशन कमीशन 1964-66। दूसरा नाम क्या था, कोठारी कमीशन। ठीक है, इसी को बाद में एनपी 1968 ने भी बोल दिया था कि इसको विग्रसली इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो हाँ ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस एंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सब किसकी रिकमेंडेशन है, तो ये सब कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। जेपी नायक हैज डिस्क्राइब डैश एज द एल्यूसिव ट्रायंगल इन इंडियन एजुकेशन। एल्यूसिव ट्रायंगल जो जेपी नायक ने बोला था, ठीक है, उनके इस ट्रायंगल में क्या क्या था, उनके ट्रायंगल में था इक्वालिटी, फिर था क्वालिटी और क्वांटिटी। इक्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब एक्सेस फॉर ऑल, हर किसी को एक्सेस मिल जाए। क्वालिटी मतलब हाई स्टैंडर्ड की हो, क्वांटिटी मतलब ज़्यादा लोगों को मिले। ठीक है, इसी को इन्होंने एल्यूसिव ट्रायंगल बोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन डैश विच वाज अडॉप्टेड इन 1990 गेव बूस्ट टू इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में को बूस्ट मिला है, 1990 में अडॉप्ट किया वर्ल्ड डिक्लेरेशन, वो किस पे था। ठीक है, तो वो था वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल था, जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन के रूप में बाद में बूस्ट मिला था। ठीक है,
इसको बाद में हमने वो स्टार्ट कर देते हैं, एसएससी वगैरह, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो एजुकेशन फॉर ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, टीचर मस्ट बी अकॉर्डेड एन ऑनर प्लेस इन सोसाइटी, दिस रेजोल्यूशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द। अब ये टीचर को मतलब एक सम्मानित स्थान मिले सोसाइटी में, ये किसने बोला था? तो ये बोला गया था 1968 वाली ही एनपी में। ठीक है, एनपी 1968 में ही बोला गया था कि टीचर को एक ऑनर्ड प्लेस मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इन इट्स रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन डैश पॉइंटेड आउट दैट लर्निंग एट a school cannot become a joyful experience unless we change our perception of child as a receiver of knowledge and move beyond the convention of using textbook। देखो, ये कह रहा है कि एक कमेटी थी, ठीक है, जिसने ये बात करी थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन हमें कराना है। ठीक है, बच्चे को लर्निंग बोझ नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? बच्चे को मजेदार एक्सपीरियंस मिले, जॉयफुल एक्सपीरियंस हो। वो उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ये अपना परसेप्शन चेंज ना कर ले कि बच्चा जो है वो सिर्फ नॉलेज का रिसीवर है। ठीक है, हमें उससे आगे बढ़ के ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम जो टेक्स्ट बुक है सिर्फ उसी से एग्जाम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा रियल लाइफ लर्निंग वगैरह इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये किसकी रिपोर्ट थी? अगर ये बात करें तो ये लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी। ठीक है, और कोठारी कमीशन जो 1964-66 थे, उन्होंने बहुत पहले सिस्टम में ना ये बता दिया कि चाइल्ड को ना एक रिसीवर ऑफ नॉलेज माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कोठारी कमीशन। ठीक है, और उसी की रिकमेंडेशन पे जो यशपाल कमेटी थी जो कि फेमस हुई थी लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से, उन्होंने फिर ये सब लिखा था। ठीक है, उन्होंने पॉइंट आउट किया था इसको। तो आंसर तो आ जाएगा कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, suitable program should be developed to reduce the prevailing wastage and stagnation in school to ensure that every child is enrolled in school successfully complete the prescribed course। ये कह रहा है कि बच्चा जो है ना वो स्कूल में आके इनरोल करके, जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में एडमिशन ले लिया या फर्स्ट में एडमिशन ले लिया, तो बीच में छोड़े ना, जो भी स्कूल का टाइमिंग है उसको वो पूरा करे। ठीक है, कोर्स बीच में ना छोड़े। तो ये सब रेजोल्यूशन को किसने इंक्लूड किया था? तो ये कोठारी कमीशन ने इंक्लूड किया था। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड देते वेस्टेज या ड्रॉप आउट, वेस्टेज की जगह आपको ड्रॉप आउट भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, स्टैग्नेशन ये वर्ड उनके ही हैं। स्टैग्नेशन मतलब क्या है? फेलियर, या तो स्कूल बीच में छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोठारी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैड सेट अप अ नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन पे एक इन्होंने कमेटी बैठाई 1915 में। इट रिकमेंडेड दैट फीमेल एजुकेशन शुड बी एट पार विद मेल एजुकेशन, वो मतलब सेम लेवल पर होनी चाहिए। 1964 में डैश वाज सेट अप विच लार्जली टॉक्ड अबाउट द फोकसिंग ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। किसने इस बारे में सबसे ज्यादा बात की? तो वो की थी एजुकेशन कमीशन है जो आई थी। ठीक है, 1964-66 में जो बनी थी, कोठारी कमीशन का नाम है एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन। ठीक है, यहाँ पर कोठारी की बात हुई तो भी वो भी सेम ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हुआ खत्म। अब हम कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे एनईपी 2020 के। ठीक है, हाँ, ये जो आज हमने टॉपिक किया ना, इस वाले के कुछ के आंसर की और एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है। जो मदर ऑफ पेडागोजी बुक पहले रिलीज हो गई थी, स्टार्टिंग में जो आई थी, उसमें इसके आंसर नहीं है। अभी जो लेटेस्ट बाद में आ रही है उन सब में इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन सब ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने आंसर बता दिया आपको। अब हम कल टॉपिक करेंगे एनईपी 2020।